बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम करें एक्सरसाइज 29.5। क्वेश्चन 1 है, ड्रॉ टू इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर विच सेंटर एट पॉइंट ए एंड बी सच दैट मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर। पार्ट ए और पार्ट बी, इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू दीज सर्कल्स। पहले वाले में आपने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं सर्कल्स के, और सेकंड बी पार्ट में आपने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने हैं इन दोनों सर्कल्स के। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट टेंजेंट किसे कहते हैं और ट्रांसवर्स टेंजेंट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर पेज नंबर 255 पर आपको ये हेडिंग मिलेगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को एक्सटर्नल टेंजेंट भी कहा जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल टेंजेंट टू टू सर्कल्स इफ इट डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू गिवन सर्कल। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या एक्सटर्नल टेंजेंट जो है वो किसे कहा जाता है, ये दो सर्कल्स के दरमियान होता है, ठीक है। दो सर्कल्स होते हैं इसके अंदर, वो इक्वल साइज़ के भी हो सकते हैं, अनइक्वल साइज़ के भी हो सकते हैं। और ये टेंजेंट ऐसे होते हैं जो इस लाइन ए बी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो टेंजेंट होते हैं जो दो सर्कल के सेंटर के दरमियान लाइन जो होती है उसको इंटरसेक्ट नहीं करते। ऐसे टेंजेंट को हम कहते हैं डायरेक्ट टेंजेंट। जैसे ये टेंजेंट आप देखें यहाँ ड्रॉ किया है, तो इस टेंजेंट ने इस लाइन ए बी को इंटरसेक्ट नहीं किया, तो ये कहलाएगा डायरेक्ट और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। इसके बाद नीचे इसकी एग्जाम्पल दी हुई है अभी। इसके बाद नीचे आप देखें, यहाँ पर आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दिया हुआ है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अ कॉमन टेंजेंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और इंटरनल टेंजेंट, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को क्या कहा जाता है दूसरे लफ्ज़ों में, तो इंटरनल टेंजेंट भी कहते हैं टू टू सर्कल्स। ये भी दो सर्कल्स के दरमियान होता है इफ इट इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू गिवन सर्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर टेंजेंट पी क्यू ड्रॉ किया, तो इस टेंजेंट ने लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है टेंजेंट उसे कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और इंटरनल टेंजेंट। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं और दोनों सर्कल्स का रेडियस जो है वो सेम दिया हुआ है 3.3 सेंटीमीटर, यानी सर्कल्स इक्वल साइज के हैं विद सेंटर एट पॉइंट ए एंड बी। अब यहाँ पर इनके सेंटर जो है वो क्या है, ए एंड बी, इस तरह से कि इनके दरमियान ए बी के दरमियान अगर लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाए तो 7.8 सेंटीमीटर की लाइन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 7.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर मैंने 7.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर ली सबसे पहले। इसके बाद आपने पॉइंट ए को सेंटर लेना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। कंपास पर अब 3.3 मेजर कर लें। पॉइंट ए पर कंपास रखना है और सर्कल ड्रॉ करना है। पॉइंट ए पर कंपास रखेंगे और सर्कल ड्रॉ करेंगे। और अब पॉइंट बी को सेंटर लेना है, पॉइंट बी पे रखेंगे और ये सर्किल हमने दो ड्रॉ कर लिए। ये दोनों सर्किल हमने ड्रॉ कर लिए हैं। दोनों का रेडियस सेम है 3.3 सेंटीमीटर और ये भी 3.3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ए बी लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एट पॉइंट ए।
ठीक है। तो पॉइंट ए को सेंटर लेंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें। एक आर्क लगाएंगे, फिर सेकेंड आर्क लगाएंगे, फिर एक सामने लगाएंगे, फिर एक इस पॉइंट पे रखेंगे और दूसरा आर्क लगाएंगे। ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है 90 डिग्री एंगल पर। ठीक है। आप चाहें तो इसको डी से भी कर सकते हैं। प्रोटेक्टर रखें यहाँ पर और 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन आप निशान लगा लें। यहाँ पर हम परपेंडिकुलर सी डी ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ कर लिया हमने। ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट। ये हमने सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है ऑन ए बी लाइन सेगमेंट एट पॉइंट ए। सेम इसी तरह अपने बी पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। पॉइंट बी पे कंपास को रखेंगे और एक आर्क लगाना है। पॉइंट बी पे रखा, इस तरह से आर्क लगाएंगे। इसके बाद आपने इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, फिर फर्स्ट पे रखेंगे, सेकेंड आर्क लगाएंगे, फिर एक आर्क सामने लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पे रखेंगे और फर्स्ट आर्क को कट करना है। ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन आपने खींचनी है और ये EF बाइसेक्टर कहलाएगा। ये पॉइंट E है और ये F है। तो सेम आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए पॉइंट से भी और बी पॉइंट से भी। अब आपने देखा कि जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इस परपेंडिकुलर ने ए का हमने ड्रॉ किया, CD परपेंडिकुलर ने सर्किल को इस पॉइंट पर कट किया है। ठीक है। ठीक है। CD परपेंडिकुलर ने सर्किल को इस पॉइंट पर कट किया है। ये पॉइंट P है। और अब इसके सामने आप देखें तो EF परपेंडिकुलर ने सर्किल को इस पॉइंट पर कट किया है। ये क्या हो गया? ये पॉइंट Q है। तो अब हम क्या करेंगे, PQ पॉइंट को मिला देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे PQ लाइन। पॉइंट P और Q को अब हम मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन खींच के। इस तरह से आपने स्ट्रेट लाइन खींचना है और ये PQ लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो लाइन PQ जो है वो क्या है? टेंजेंट ऑफ द टू सर्किल, क्योंकि ये लाइन जो है वो दोनों सर्किल को टच कर रही है। तो ये टेंजेंट है। PQ लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द टू सर्किल और कॉमन टेंजेंट। ठीक है। दोनों एक ही लाइन ने दोनों सर्किल को टच किया है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये। इसी तरह नीचे की तरफ आप देखें, CD परपेंडिकुलर ने सर्किल को यहाँ पर कट किया है, ये पॉइंट S है। और यहाँ पर EF परपेंडिकुलर ने सर्किल को कट किया है इस पॉइंट को, इसको हम T मार्क करेंगे। ठीक है। अब आप ये ST लाइन ड्रॉ कर लें। S और T पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। ये ST लाइन ड्रॉ कर ली हमने, पॉइंट S और T को मिला लिया। तो ST क्या है? ST इज द कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्किल। ठीक है। ये एक ही लाइन ने दोनों सर्किल को टच किया है, तो क्या कहलाएगा? ये कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट, क्योंकि ये AB लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। AB लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो ट्रांसवर्स होता है। तो चूंकि ये AB लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्किल A एंड B। ठीक है। तो ये इस तरह से आपने ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन है इसकी।
और इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बुक में मौजूद हैं। पेज नंबर 255 पर एग्जाम्पल मौजूद है। लिखा हुआ है गिवन 2 इक्वल सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर की जगह 3.3 सेंटीमीटर लिखिएगा। तो यहाँ पर रेडियस आएगा 3.3 सेंटीमीटर ईच एंड सेंटर एट पॉइंट ए एंड बी सच दैट मेजरमेंट ऑफ ए बी लाइन इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर। यहाँ 8 सेंटीमीटर की जगह आपने 7.8 लिखना है। रिक्वायर्ड टू ड्रॉ 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्किल। अब आपको करना क्या है, इसमें 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने थे इन सर्किल्स के। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1, ड्रॉ ए बी लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर। यहाँ हमने 7.8 सेंटीमीटर ड्रॉ की थी, तो ड्रॉ ए बी लाइन ऑफ 7.8 सेंटीमीटर। नंबर 2 पॉइंट है ड्रॉ 2 इक्वल सर्किल्स ईच ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर एट पॉइंट ए एंड बी। थर्ड पॉइंट, पहले हमने लाइन ए बी ड्रॉ की, फिर सर्किल ड्रॉ किया और रेडियस दोनों का सेम था 3.3 सेंटीमीटर। थर्ड पॉइंट, ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी ऑन ए बी एट पॉइंट ए विच कट द सर्किल एट पॉइंट पी एंड एस। ठीक है, अब आपने इसके बाद क्या किया था, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, सी डी परपेंडिकुलर जिसने कट किया था सर्किल को पी और एस पॉइंट पर। फिर इसी तरह आपने पी पॉइंट पर रखा था कंपास और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ई एफ परपेंडिकुलर ने सर्किल को कट किया था क्यू और टी पॉइंट पर। पॉइंट 5 है ड्रॉ पी क्यू एंड एस टी। पी और क्यू पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ की थी, तो पी क्यू लाइन यहाँ पर ड्रॉ की हमने और उसके बाद एस टी लाइन ड्रॉ की थी यहाँ पर। तो यहाँ पर एस और टी पॉइंट है, एस टी पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ की थी, तो ये एस टी रे यहाँ पर हमने ड्रॉ की थी। तो इस तरह से ये दोनों पी क्यू और एस टी क्या है, टेंजेंट है। नाउ पी क्यू एंड एस टी आर द रिक्वायर्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्किल। तो पी क्यू लाइन जो है वो भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इन दोनों सर्किल्स की, और एस टी लाइन भी टेंजेंट है, दोनों सर्किल्स को टच करते हुए गुजर रही है, तो ये क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट बी पार्ट करते हैं। पार्ट बी है ड्रॉ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू दीज सर्किल्स। यहाँ पर आपने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है और इसमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने के 2 मेथड होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको मेथड 1 से करवा रही हूँ। ठीक है, ये पहला जो है फर्स्ट है मेथड 1। मेथड 1 से ये हम करेंगे फर्स्ट। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो था वो बहुत इजी था, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, लेकिन ये थोड़ा सा उसके मुकाबले में डिफ़िकल्ट है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। अच्छा, इसके अंदर आपने करना क्या है, सेम उसी तरह हमने यहाँ पर ए बी लाइन ड्रॉ की है 7.8 सेंटीमीटर और ये ए और बी पॉइंट क्या है, सेंटर है। तो विद ए एज ए सेंटर ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर एंड विद पॉइंट बी एज ए सेंटर ड्रॉ अनदर सर्किल ऑफ सेम रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट में भी किया था, बिल्कुल उसी तरह 2 सर्किल ड्रॉ करने हैं। पहले ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर सर्किल्स ड्रॉ करेंगे। अब करना क्या है, अब आपने ए बी लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। राइट बाइसेक्टर आपने ए बी लाइन का ड्रॉ करना है, जो हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं बाइसेक्टर ड्रॉ। कंपास को ए पॉइंट पे रखेंगे और ए बी लाइन की जो लेंथ है उससे आपने थोड़ा सा कम लेना है, मोर देन हाफ आपने लेना है मेजरमेंट ऑफ ए बी लाइन। और एक आर्क यहाँ लगेगा, एक नीचे लगेगा, एक नीचे की तरफ लगाएंगे और एक ऊपर की तरफ लगेगा। पॉइंट बी पर रखेंगे कंपास को और सेम रेडियस का एक आर्क लगाएंगे जो फर्स्ट आर्क को कट कर रहा है। एक ऊपर की तरफ लगाना है और एक नीचे की तरफ। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मकसद क्या होता है कि हमें ए बी लाइन को इक्वली डिवाइड करना है। सही, तो आप इसको कर सकते हैं कि 7.8 का हाफ आना चाहिए आपका। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस लाइन ने, इस बाइसेक्टर ने कट कर दिया ए बी लाइन को इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम ओ मार्क करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट
ओ है, ये पॉइंट ओ है। अब हमने क्या करना है, ए बी लाइन का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया, इसके बाद हमें ओ बी लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, ओ बी लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ए बी का किया था। कंपास को मोर देन हाफ खोलना है ओ बी लाइन के। ठीक है, ओ पॉइंट पे रखा, एक आर्क ऊपर लगाया, दूसरा आर्क नीचे आएगा, फिर आपने बी पॉइंट पे रखना है और फर्स्ट आर्क को कट करना है। ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया ओ बी लाइन का। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपने लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली हमने। इस लाइन ने ओ बी लाइन को बाइसेक्ट कर दिया है एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पे किया है, ये पॉइंट पी है। थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ कलर से, ये पॉइंट है पी। तो आपने अब देखें यहाँ पर आपने क्या करना है, ओपी लाइन का जो डिस्टेंस है ये आपने कंपास से मेजर करना है और एक सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पी को सेंटर लेना है, पी को हम सेंटर लें, ओपी लाइन का डिस्टेंस हमें मेजर करना है। ठीक है, ओपी लाइन का डिस्टेंस मेजर कर लिया, पी को सेंटर लिया और अब आपने एक सर्किल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर आप देखें कि जब ये सर्किल आपने ड्रॉ किया तो इसने सर्किल बी को कट किया एट पॉइंट, एक इस पॉइंट पर कट किया है सर्किल बी को और दूसरा इस पॉइंट पर कट किया है। ठीक है, ये आपने सर्किल ड्रॉ किया और इसने बी सर्किल को कट किया है इन दोनों पॉइंट पर। इसको हम मार्क कर लेते हैं टी एंड वाई। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट टी है और ये वाला पॉइंट वाई है। अब आप क्या करेंगे, बी पॉइंट को आप टी और वाई से मिला देंगे। बी और वाई लाइन को मिला दिया और इसी तरह आपने बी और टी लाइन को भी मिलाना है। ये बी टी लाइन को मिला दिया हमने। यहाँ पर बी वाई लाइन जो है वो पैरेलल है ए जेड लाइन के। हमें ए जेड लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें क्या करना होगा, एंगल सेम रखना है, एंगल हमें सेम रखना है। इसी तरह बी टी जो है वो पैरेलल होगी ए एस के पैरेलल होगी। तो इन दोनों का एंगल हम मेजर करेंगे और फिर उस एंगल को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सही, तो मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरा कैमरा ऑफ हो गया था तो यहाँ मैंने एक एंगल आपको ड्रॉ किया हुआ नज़र भी आ रहा होगा। मैंने इस एंगल को मेजर किया था, ये एंगल इस तरह से बी पॉइंट पे आपने रखना है डी को। बी पॉइंट पर आपने डी को रखना है, ये लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए और फिर आप ये एंगल मेजर कर लें, आगे तक लाइन आप बढ़ा लें ताकि आप एंगल सही मेजर कर सकें। 3.3 है तो दोनों एंगल्स का सेम है, 3.3 है। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, एक दूसरे के पैरेलल बन रही हैं तो एंगल भी सेम होगा। तो इसी तरह यहाँ पर मैंने ए पॉइंट पर डी रखा, इस तरह से पॉइंट ए पर डी रखा और 3.3 मेजर कर लिया मैंने। यहाँ पर आ रहा था 3.3, यहाँ निशान लगाया था और फिर मैंने लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली। इस पॉइंट को देखते हुए आपने मिला लेना है। ठीक है, ये पॉइंट आ रहा था तो मैं आगे तक लाइन नहीं लेके गई क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, बस सर्कल पर जहाँ पर ये कट कर रहा है इतनी हमने ड्रॉ कर ली। इसी तरह ऊपर भी 3.3 का हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने कर देती हूँ। पॉइंट ए पर रखा, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, इससे मैच कर लीजिए। सॉरी 30.3 आ रहा है, ये 3.3 नहीं आ रहा, 10, 20, 30। ठीक है, 30.3 आ रहा है तो 30.3 पर आपने जाके मार्क कर लेना है, जो कि और 30.3 1 2 3 ये इधर मैंने निशान लगा लिया।
अब आपने स्केल की मदद से एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने ड्रॉ कर ली लाइन, एंगल ड्रॉ कर लिया। इस तरह से हमने एंगल ड्रॉ कर लिया। अब ये पॉइंट हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये है Z पॉइंट, ये Z पॉइंट है, और ये वाला हमारे पास S पॉइंट है। क्या करेंगे, अब हमने ST पॉइंट को मिलाना है। ST पॉइंट को मिलाना है स्केल की मदद से। ST लाइन ड्रॉ करते हैं। ST पॉइंट को मिलाते हुए आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, ZY को भी, अब ST जो है वो क्या है, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, ST ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है क्योंकि एक ही लाइन जो है वो दो सर्कल्स को टच कर रही है, और ट्रांसवर्स इसलिए कि AB लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही है AB लाइन को, इसलिए इसे ट्रांसवर्स कहा जाएगा। और जो डायरेक्ट होते हैं उनके अंदर स्ट्रेट लाइन आती है, वो AB लाइन को कट नहीं करते। इसी तरह ZY पॉइंट को हम मिला लेंगे, इसी तरह ZY पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, ये Z पॉइंट है, ये Y पॉइंट को मिलाया तो ये दूसरा टेंजेंट बन गया। ये ZY टेंजेंट है। ठीक है, ये भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। एक टेंजेंट, एक ही लाइन जो है वो दो सर्कल्स को टच कर रही है, और ट्रांसवर्स है, AB लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए इसे हम ट्रांसवर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ST एंड ZY आर द रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये मेथड 1 हमने अप्लाई किया था यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है पेज नंबर 256 पर मौजूद है, यहाँ दिया हुआ है, मेथड 1 लिखा हुआ है। गिवन 2 circles each of radius 3.3 cm with center at point A and B where measurement of AB is equal to 7.8 cm। हमने भी 7.8 ही लिया है तो सेम आएगा। Required to draw 2 transverse common tangent to the given circle। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AB लाइन ऑफ 7.8 सेंटीमीटर, ये हमने किया था ड्रॉ AB लाइन। फिर उसके बाद पॉइंट A और B को सेंटर लिया था और रेडियस ड्रॉ किया था, 3.3 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर। थर्ड पॉइंट है, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB लाइन विच मीट एट पॉइंट O। राइट बाइसेक्टर AB लाइन का ड्रॉ किया था जो O पॉइंट पर मिल रहा था। उसके बाद हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था OB लाइन मीटिंग इट एट पॉइंट P। उसके बाद हमने O और B का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था जो कि P पॉइंट पर मिला हमें, विथ P एज ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू OP। उसके बाद हमने क्या किया था, एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया था हमने। OP लाइन को हमने मेजर किया था कंपास पर और इसको रेडियस रखते हुए सर्कल ड्रॉ कर लिया था। ड्रॉ सर्कल विच कट द सर्कल ऑफ सेंटर B एट पॉइंट T एंड Y। और ये छोटा सर्कल जब हमने ड्रॉ किया तो इसने सर्कल B को कट किया एट 2 पॉइंट, एक पॉइंट T था, दूसरा Y था। फिर आपने क्या किया था, BY लाइन ड्रॉ कर ली थी और BT लाइन ड्रॉ की थी। ड्रॉ BT एंड BY। 7 पॉइंट है, ड्रॉ AZ BY एंड AS BT यूजिंग सेट स्क्वायर्स हैं कि ड्रॉ AZ लाइन विच इज़ पैरेलल टू BY लाइन and draw AS line which is parallel to BT line। एंगल की यहाँ पर मदद ली थी हमने, एंगल की मदद से हमने ये ड्रॉ किया। इसके बाद ड्रॉ AZ। इसके बाद आपने क्या किया था, यहाँ पर कट हुआ था सर्किल इस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट पर। A सर्किल इस पॉइंट पर कट हुआ और B सर्किल T और Y पर। तो हमने ST को मिलाते हुए, ST पॉइंट को मिलाते हुए टेंजेंट ड्रॉ किया था। तो ड्रॉ ST एंड YZ, और दूसरी तरफ YZ पॉइंट को मिलाते हुए टेंजेंट ड्रॉ किया था। इस तरह से ड्रॉ ST एंड YZ। नाउ ST एंड YZ आर द रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और ST और YZ जो है वो रिक्वायर्ड कॉमन टेंजेंट है। ये था मेथड 1। अब मेथड 2 इसके नीचे है, इसकी भी कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम यहाँ से आपको मिल जाएगी और इसी तरह करना है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं।
ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हमें दो तरीक़ों से निकालना होता है। एक मेथड 1 उससे हमने निकाल लिया, अब मेथड 2 से निकालेंगे। मेथड 2 के लिए भी सेम आपने पहले ए बी लाइन ड्रॉ करनी है 7.8 सेंटीमीटर, यहाँ मैंने ड्रॉ कर ली है। और फिर आपने दो इक्वल सर्किल ड्रॉ करने हैं, एक ए पॉइंट पर और दूसरा बी पॉइंट पर, और उसका रेडिया ए और दोनों का रेडियस जो है वो 3.3 सेंटीमीटर होगा। तो सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पर ए पॉइंट पर रखकर हमने 3.3 रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर लिया और बी पॉइंट पर कंपास को रखा और दूसरा सर्किल ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस है 3.3। दोनों सर्किल इक्वल साइज़ के हैं। अब आपने क्या करना है, ए बी लाइन को बाइसेक्ट करना है, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ए बी लाइन का। तो इसके लिए कंपास को आपने मोर देन हाफ ए बी लाइन के मोर देन हाफ खोलना है और एक आर्क ऊपर एक नीचे लगाएंगे। अब बी पॉइंट पे रखेंगे, पे रखना है और फर्स्ट आर्क को कट करना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन ने ए बी लाइन को बाइसेक्ट किया है इस पॉइंट पर, ठीक है। ए बी लाइन को कट कर दिया है इस लाइन पर, इस पॉइंट पर। इसको हम ओ मार्क करेंगे, ये क्या है, पॉइंट ओ। अब आपने क्या करना है, सर्किल ड्रॉ करना है और उसका रेडियस लेंगे ए ओ, ठीक है। ए ओ की जो लेंथ है इतना कंपास खोलना है और आपने सर्किल ड्रॉ करना है। ये कंपास को आपने मेजर कर लिया ए ओ लाइन के, ठीक है। कंपास को आपने खोलना है इतना जितना ए ओ लाइन की मेजरमेंट है, इसके बराबर खोल लें। फिर ओ पॉइंट पे रखना है, पॉइंट ओ पर रखेंगे और सर्किल ड्रॉ करेंगे। सर्किल ड्रॉ कर लिया इस तरह से। अब ये सर्किल ड्रॉ करने के बाद हमें एक और सर्किल ड्रॉ करना है, पॉइंट बी पे रखना है कंपास को। पॉइंट बी पर कंपास को रखेंगे और इस सर्किल का रेडियस कितना है, 3.3 है। तो हम जो है उसका डबल लेंगे। 3.3 रेडियस है इसका, तो इसका हमें डबल लेना है। तो 3.3 का डबल क्या होगा, 6.6। 6.6 को आप मेजर करेंगे कंपास पर और फिर उसके बाद एक सर्किल ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी पर रखकर। ये आपने 6.6 मेजर करना है कंपास को, इतना आपने खोल लेना है। 6.6 डबल है ये, 6.6 जो है वो डबल है 3.3 का, ठीक है, जो कि हमने सर्किल का रेडियस लिया था। तो यहाँ पर आप बी पॉइंट पे रखेंगे और अब आपने सर्किल ड्रॉ करना है। इस तरह से सर्किल आपने ड्रॉ करना है। ये सर्किल आप देख रहे होंगे कि काफ़ी बड़ा सर्किल है ये सर्किल हमने क्यों ड्रॉ किया, इसलिए कि हमें जो है ये जो हमने सर्किल बीच में ड्रॉ किया था रेडियस ए ओ लेकर, ठीक है, इस सर्किल को पर हमें एक कट पॉइंट चाहिए था। एक्चुअली दो कट पॉइंट चाहिए टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखें कि जब हमने ये बड़ा सर्किल हमने जब ड्रॉ किया है तो इसने इस सर्किल को दो पॉइंट्स पर कट किया है। तो इसने दो पॉइंट पर कट किया है। पहला पॉइंट ये वाला है, इसको हम एल मार्क कर लेते हैं, ये क्या है, एल। और दूसरा इस तरफ है, ठीक है। एल के बिल्कुल सीध में स्ट्रेट लाइन में आप नीचे जाएं, यहाँ पर कट कर रहा है, इस पॉइंट को हम एम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एल और एम पॉइंट, सॉरी ये मैंने कैपिटल लिखना था, स्मॉल लिख दिया।
तो M पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स हमें चाहिए थे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट B को M पॉइंट से मिला देंगे और BM लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी तरह BL लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट B और L को मिलाना है, BL पॉइंट को मिलाना है यहाँ पर। इसी तरह अपने नीचे भी B और M पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट BL और BM ड्रॉ करना है। ठीक, इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। ये लाइन यहाँ बाहर आ रही है तो इसको मैं मिटा दूंगी। अब यहाँ देखें, आपने जब ये लाइन ड्रॉ की तो इस लाइन ने कट किया है सर्किल को, इस सर्किल को कट किया है इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर कट किया है, इसको हम T मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट T है, ये पॉइंट T है और BM लाइन ने सर्किल को यहाँ पर कट किया है। ये पॉइंट Y ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट Y है। अब हमें क्या करना है, जिस तरह हमने इस सर्किल पर T और Y पॉइंट लिया है, बिल्कुल इसी तरह इस वाले सर्किल पर भी हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। जिस एक Z लेंगे और दूसरा हम S लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो S है। तो ये नेम्स जो हैं वो आप खुद अपनी चॉइस से भी रख सकते हैं, बहरहाल मैं बुक के हिसाब से आपको करवा रही हूँ। यहाँ TY लिया है तो इधर हम Z और S लेंगे। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर AZ लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ पर BT लाइन ड्रॉ की है, इसी तरह यहाँ पर AZ ड्रॉ करनी है। AZ किसके पैरेलल है, BY के पैरेलल है। ठीक है, तो बिल्कुल इतना ही एंगल का यहाँ पर होना चाहिए। और BT जो है इसके अपोजिट ये आएगा AS आएगा, AS लाइन। ठीक है, तो ये इसके बराबर होना चाहिए, एंगल और साइड बराबर होते हैं। तो आप एंगल और साइड से करेंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि जिस तरह B पॉइंट पे रखकर हमने एक बड़ा सर्किल ड्रॉ किया था, सेम B पॉइंट पे रखकर हमने बड़ा सर्किल ड्रॉ किया था, उसी तरह हम A पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ पर आप कट लगा लें। ठीक है, B सर्किल पर हल्का सा लगा लें, आप बाद में चाहें तो मिटा दें। ठीक, यहाँ पर एक आप कट लगा लें। ठीक है, हमने B पॉइंट पर भी रख के एक बड़ा सर्किल ड्रॉ किया था और फिर एक दरमियाने सर्किल पर हमने लिया था। इसी तरह ये पॉइंट हमें ये कट मिल गया, इस कट से हमें A पॉइंट को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा और बिल्कुल एग्जैक्टली सही आएगा। तो ज़्यादा मुश्किल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उसी तरह कर लें जैसे B पॉइंट पे किया था। यहाँ पर भी आप इसी तरह एक कट लगा लें, ये इजी तरीका है करने का। सेम वही तरीका अप्लाई करना है जैसे B पे किया था। तो इस बड़े सर्किल ने इस सर्किल को L और M पर कट किया था, तो बिल्कुल यहाँ भी हम वही करेंगे कि A पॉइंट पे रखेंगे और सर्किल का कट जिसने इस सर्किल पूरा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें एक ही ड्रॉ करना था। ये सिर्फ मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ करने की, सही, ताकि आसानी से आप कर सकें। तो ये पॉइंट आपके पास आ गया। ठीक है, ये पॉइंट 2 पॉइंट आ गया आपके पास। इसको मैं मार्क नहीं करूँगी इसलिए कि ये आपको दिखाना नहीं है, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। चाहें तो आप एंगल मेजर करें और उस तरह से कर लें, वो भी इजी है। तो ये अब आपने इस A पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरी लाइन नहीं ड्रॉ करते, हम सिर्फ इस सर्किल तक ड्रॉ करेंगे जहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये आ गया आपके पास S पॉइंट, पॉइंट S है। AS लाइन ड्रॉ कर ली जो कि पैरेलल है BT लाइन के, और सेम इसी तरह यहाँ पर भी सर्किल पर कट लगाया था इस जगह पर, इसको आप A पॉइंट से मिलाएंगे। अब आप इसको डॉटेड लाइन से भी मिला सकते हैं, चाहे तो डॉटेड लाइन से मिला लें इस तरह से करके। वैसे शो ना करें क्योंकि ड्राइंग में शो नहीं की गई। सिर्फ इतना आपने इतनी सी लाइन ड्रॉ करनी है सर्किल से लेकर यहाँ तक, A पॉइंट से लेकर सर्किल के एज तक, बस इतना आपने ड्रॉ कर लिया। यही हमें चाहिए टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए। ये पॉइंट क्या है, Z पॉइंट है, ये Z पॉइंट। ये पॉइंट Z है,
और ये एस पॉइंट है। अब करना क्या है, अब आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है, ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या कौन सा होता है, जो ऐसी लाइन जो दोनों सर्कल को टच करते हुए गुजरे और ए बी लाइन को भी बाइसेक्ट करे, कट करे यानी। ठीक है, तो ये देखें आप एस टी रे हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ हम एस टी रे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने एस और टी पॉइंट को मिलाते हुए रे ड्रॉ की है। तो एस टी क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। क्यों, इसलिए कि ये लाइन जो है वो दोनों सर्कल को टच कर रही है और ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। सही, इसी तरह आपने वाई जेड रे ड्रॉ करनी है। वाई और जेड पॉइंट को मिलाते हुए रे ड्रॉ करेंगे। ये हमने वाई जेड रे ड्रॉ कर ली। वाई जेड रे जो है वो क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, ट्रांसवर्स इसलिए कि ए बी लाइन को ये कट कर रही है और कॉमन इसलिए कि एक ही लाइन दो सर्कल्स को टच कर रही है और जो भी लाइन सर्कल्स के साइड को टच करती है उसे टेंजेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो अब हमें रिजल्ट क्या हासिल हुआ है, एस टी एंड वाई जेड आर द रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू इक्वल सर्कल्स। इसकी कंस्ट्रक्शन बुक में मौजूद है, पेज नंबर 256 पर इसकी कंस्ट्रक्शन मौजूद है। मेथड 2 की हेडिंग यहाँ पर है, टू सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 2.8, यहाँ आप 3.3 सेंटीमीटर लिखिएगा, विद सेंटर एट ए एंड बी सच दैट मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर। ये सेम है। रिक्वायर्ड टू ड्रॉ टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्किल। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ लाइन ए बी ऑफ 7.8 centimeter. Second point at point A and B, draw two circles each of radius 3.3 centimeter. Third point, bisect AB at point O and draw, यहाँ पर क्या था, बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो ड्रॉ द बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB which cut at point O and draw a circle of radius equal to measurement of AO with center O. उसके बाद हमने क्या किया था, AO को सेंटर मेजर किया था, AO को रेडियस लिया था सर्किल का और सर्किल ड्रॉ किया था। ठीक, फिर सेकंड फोर्थ पॉइंट है विद BS सेंटर। फिर इसके बाद B को सेंटर लिया था एंड रेडियस इक्वल टू 5.6 यहाँ लिया हुआ है, तो आप यहाँ 6.6 लिखिएगा, 5 नहीं लिखिएगा, 6.6, क्योंकि 3.3 का डबल 6.6 होगा। तो यहाँ लिखिएगा डबल ऑफ 3.3 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्किल विच कट द प्रीवियस सर्किल ऑफ सेंटर O एट पॉइंट L एंड M। ठीक है, तो यहाँ पर B पॉइंट पे रखकर 6.6 का एक बड़ा सर्किल ड्रॉ किया था, जिसने इस वाले सर्किल को, जिसका सेंटर O लिया था हमने। ठीक है, क्योंकि सर्किल इतने सारे हैं आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो याद रखें जिसका सेंटर O लिया था उसको इसने कट किया L और M पॉइंट पर। फिर फिफ्थ पॉइंट है, ड्रॉ BL लाइन एंड BM। उसके बाद क्या किया था, इन दोनों पॉइंट्स को B पॉइंट से मिला दिया था, लाइन ड्रॉ की थी BL और BM विच कट द स्मॉलर सर्किल विद सेंटर B, और जिसने इस लाइन ने स्मॉलर सर्किल को कट किया इस पॉइंट पर, T एंड Y पॉइंट पर कट किया था एट पॉइंट T एंड Y रिस्पेक्टिवली। 6 पॉइंट, ड्रॉ AS लाइन विच इज़ इक्वल टू BT एंड AZ लाइन। ठीक है, AZ लाइन विच इज़ पैरेलल टू BY। 7 पॉइंट है यहाँ पर, ड्रॉ ST एंड YZ रे। नाउ ST एंड YZ आर द रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो आखिर में आपने क्या किया था कि ST पॉइंट को मिलाते हुए एक रे ड्रॉ की थी, तो ये क्या है, ST टेंजेंट है, और दूसरी हमने YZ पॉइंट को मिलाते हुए रे ड्रॉ की, तो इससे हमें YZ टेंजेंट हासिल हुआ। तो इस तरह से ST और YZ जो हैं वो दो रिक्वायर्ड टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिए। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।